Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sayyida Rasulunisa. I am Azizunisa from 8th grade. It's our privilege to speak on International Women's Day. Our theme is slogans. So now slogans. One woman's many roles. Be a man, respect women. Women's make this world complete. Imagine a gender equal world. Women's are the real articles of the society. She is the one who keeps the family bond with love, kindness forever. Women's are the country's fate, let them be great. To respect women is a gentleman's gesture. In English, she is known as a housewife. In Arabic, she is known as Rabatul Bayt, which means the queen of the home. She is always around us as a mother, sister, wife, daughter to complete us. At last, a very happy Women's Day to you all. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नूरिन उनीसा है। मैं 9th क्लास की तालिबे इल्म हूँ। मेरा उन्वान है औरत मुआशरे की पहचान है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज़्ज़त है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारे कदम बढ़े हर कदम के नीचे अज़मत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए मेरे परवरदिगार, जब आप अपने बंदे से खुश होते हैं तो उसे इनाम में क्या अता करते हैं? मेरे रब ने फरमाया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि जब आप और ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या अता करते हैं? जवाब मिलता है कि मैं उसे एक और बेटी अता करूँगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। सुभान अल्लाह। मैं अपने तकरीर का आगाज़ उस अजीम हस्ती से करना चाहूँगी जिसे औरत कहते हैं। ऐन से आलम इंसानियत की अलमबरदार औरत, वह उस वजूद इंसान की बुनियाद औरत, रे से राना ये कायनात का निशान औरत, और ते से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। ए औरत, तुम जब इस दुनिया में आती हो तो अपने माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। बीवी की सूरत में खुद अताअत से जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मुकाम पे पहुँचती हो तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। तुम ही हो जो बेहतरीन तरबियत से मर्द को मुआशरे में उसका मुकाम और उसकी पहचान दिलवाती हो, और वक्त पड़ने पर उसका दायां बाजू बन कर शाना बशाना चलती हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मौसम इंसानियत ने तुम्हें सर उठा के जीने का हक़ दिया। तुम खदीजा के जैसी ताजिर हुई, ज़ैनब की सूरत भी बानी थी तुम, रुबैदा की तुम जो तवीबा बनी, और सफ़िया जो मैदान जंग में दुश्मन के खेमे उखाड़ती चली। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है, और आज भी हर मैदान में अपना लोहा मनवाती हो तुम मुअल्लिम भी हो, तुम मसीहा भी हो, वकालत भी करती, मुनसिफ भी हो, और सच तो ये है कि हर ज़माने की तुम रगे जान हो। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। तुम ही मादर मिल्लत, तुम ही अदवात, तुम ही मरियम, तुम ही ताहिरा काजी, और तुम ही वो नन्ही सी मरियम, तुम ही वो नन्ही सी ज़ैनब हो जो इस दुनिया से तो चली गई लेकिन इस मुर्दा मुआशरे में नई रूह फूंक गई। ए औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। शुक्रिया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sayyida Habiba Tabassum from 9th standard. Today I am here to speak a few words about women's education. Education is a very essential for everyone. Education tells us that how can we live in a society. That's why education is a very important for everyone, for both women and men. Women education is necessary for the growth of any country. In past, women did not receive any education at all. They were not allowed to come out the four walls of the houses. But now we are living in 21st century where there is no difference between men and women. Women have give same respect as men. People think that women do not need education. They have to take care of children, stay home and be the self-denying mother and wife. They think that the life of a woman is all about getting married and being bombarded of unimportant details of domesticity. If women are uneducated, the future generation will be uneducated. So, women education is a big opportunity for India to be developed socially and economically. Educated women are the women who yet positive impact on the Indian society through their contribution at home and professional field. I would like to give one message to encourage more and more women's education. If women is educated, the future generation will be
educated. जनाब सदर, मेरे मोहतरम असातिज़ा करम और हम वतन साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं नाजिया बेगम फ्रॉम 8th ग्रेड। बहशत से ही आई हूँ ज़मीन पर लेकिन शुमार मेरा नहीं आसमानी चीज़ों में। आज ख़वातीन के आलमी दिन पर दुनिया में सबसे अजीम तरीन ख़वातीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और ख़ातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र भी लाजिम है, जिनकी वजह से औरत को इस्लाम ने इतनी इज़्ज़त व अज़मत बख्शी। और अगर आजकल की ख़वातीन इन दो हस्तियों को अपना आइडियल बना ले, उनकी तर्ज हयात पर अपनी ज़िंदगी बसर करने का अज़्म अपना ले, तो हमारे माशरे में एक बेहतरीन माशरा तब्दील होता नज़र आएगा। औरत का मुकाम क्या खूब बनाया है मेरे खुदा ने, औरत का मुकाम क्या खूब बनाया है मेरे खुदा ने, माँ के कदमों तले जन्नत है ये बताया मेरे खुदा ने। हमारे इस्लाम में औरत का एक अहम मुकाम है, इसकी इज़्ज़त को बुलंद पर दर्जा रखा गया है। अल्लाह ने औरत जिस घर में भेजा रहमत बनाकर भेज। एक दौर था जब औरतों पर बड़ा जुल्म होता था, बेटियां पैदा होते ही दफना दिया जाता था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से ये दौर भी ख़त्म हो गया। और आजकल की लड़कियां सिर्फ घर के कामों में मसरूफ़ नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर खूब तालीम हासिल कर रही है। इसलिए इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, वो हर काम कर सकती। लोग आज के दौर में औरतों का दिन तो मना लेते हैं, अच्छी अच्छी लाइनें भी लिख देते, लेकिन सिर्फ औरतों का दिन मनाना या अच्छी अच्छी लाइनें लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इनकी इज्जत करके, इनका हक देकर, इनकी कदर करके ही वुमेंस डे का मकसद पूरा होगा। मैं इस शेर पर मेरी तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ हैं, हम इज़्ज़त है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शिरीन बेगम है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने वुमेंस डे पे चंद अक़वाल ज़रीन पेश करती हूँ। इस्लाम ने औरत को क़ैद नहीं किया, बल्कि हवास परस्तों की नज़रों से महफूज किया है। औरत के पास ये सलाहियत है कि वो हालात के तकाज़े के मुताबिक अपने वालिदैन के लिए बेटा बन सकती है और अपनी औलाद के लिए बाप। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलती है, जब बीवी बनती है तो अपने शौहर का आधा दिन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ के दर्जे पर फायज होती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। दुनिया में औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त इस्लाम ने दी है। बेटियाँ नेमत है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाते थे, अल्लाह के महबूब उनके इस्तक़बाल के लिए उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। बेटी नेमत है, बेटी खुश नसीब है। इसलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियाँ अता की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। शुक्रिया। Good morning everyone, respected sir, teachers, madam and my dear friends. It is my pleasure to introduce myself. I am Sayyidah Zainab Fatima from 9th standard. I want to say you on Women's Day why women can't dare to move freely, why only women should to face crimes, violence and dowry problems. The crime against women has been increased. It has just existing in the past in almost all countries, community, religion and cultures. The crime has most to do with the low status of women to prevalent in our societies. The violences are at various levels. It is the physical, mental, emotional, domestic and public abuses. They are the most oppressed to subjugated in the societies. Various measures at education have been taken, but they are far from improving their status, which directly or indirectly help at increasing crime against women and girls. Partner violence and sexual violence are the most common forms of violence crime against women and girls. They happen in all countries around the world. There are many cases of crime around the world. At Delhi in 2021, 61.7 crime against women has been happened. National Commission Women Act received nearly 31,000 of complaint in 2022. How do we prevent this? First, united to end crime against women. Then bring awareness in the societies, give her comprehensive sexuality education. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निदा यशफीन फ्रॉम 8th ग्रेड। आज इस दौर में ख़वातीन के मौके पर मैं कुछ अशार कहना चाहती हूँ।
वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सौज़ दरू। औरत अपना आप बचाए तब भी मुजरिम होती है, औरत अपना आप बचाए तब भी मुजरिम होती है, औरत अपना आप गवाए तब भी मुजरिम होती है। औरत का मकाम क्या खूब बनाया है मेरे खुदा ने, औरत का मकाम क्या खूब बनाया है मेरे खुदा ने, माँ के कदमों तले जन्नत है ये बताया है मेरे खुदा ने। तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, सांचे में हर एक गम के चुपचाप ढली बरसों। हर दौर में मर्दों की ताअत की है, हर दौर में मर्दों की ताअत की है, तूने इस तरह भी दुनिया में इबादत की है। अगर बज़्म में इंसान में औरत ना होती, अगर बज़्म इंसान में औरत ना होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत ना होती। सितारों के दिलकश फसाने ना हुए, सितारों के दिलकश फसाने ना हुए, बहारों की नाजुक हकीकत ना हुई। ज़िंदगी तेरे लिए अज़मत मेराज भी है, ज़िंदगी तेरे लिए अज़मत मेराज भी है, आँख में नूर तो रंगों में हया बाकी है। घर में रहते हुए भी गैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए भी गैरों की तरह होती है, लड़कियाँ धान की पौधों की तरह होती है। शुक्रिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sayyida Habiba Tabassum from 9th standard. Today I am here to speak a few words about women's education. Education is a very essential for everyone. Education tells us that how can we live in a society. That's why education is a very important for everyone, for both women and men. Women education is necessary for the growth of any country. In past, women did not receive any education at all. They were not allowed to come out the four walls of the houses. But now we are living in 21st century where there is no difference between men and women. Women have give same respect as men. People think that women do not need education. They have to take care of children, stay home and be the self-denying mother and wife. They think that the life of a woman is all about getting married and being bombarded of unimportant details of domesticity. If women are uneducated, the future generation will be uneducated. So, women education is a very important for the country to fully develop. Women education is a big opportunity for India to be developed socially and economically. Educated women are the weapon who yield positive impact on the Indian society through their contribution at home and professional field. I would like to give one message to encourage more and more women's education. Thank you. मोहतरम प्रिंसिपल सर, साथिज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सना बेगम है। मैं जमात अष्टम की तालिबे इल्म हूँ। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है आलमी यौम ख़वातीन। आज यानी 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर दुनिया के कई ममालिक में मनाया जाता है। इस मौके पर अल्लामा इक़बाल का एक शेर है, बेख्तियार याद आता है, वजूद ज़द से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से ज़िंदगी का सोज़ दरू। हकीकत यह है कि सिर्फ शेर की तशरीह कर दी जाए तो ख़वातीन की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन अफसोस कि जो औरत कभी माँ, बहन, बेटी और बीवी बनकर मर्द के सुख दुख बेकाब आती है, इनकी अहमियत और खिदमत के बारे में जानना हम सबको बेहद ज़रूरी है। इस्लाम से पहले औरतों पर ज़ुल्म किया जाता था, पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर देते थे। औरतों का वजूद मौजब ज़िल्लत और लड़की की पैदाइश गम व मुसीबत का प्यार समझते थे। इस्लाम के आने के बाद लड़की की सूरत जहन्नुम के आग से हिफाजत और माँ की सूरत में पाँव तले जन्नत और पर लड़की की पैदाइश से रहमत नाजिल होती थी। आज़ादी दिलाने में औरतों का बड़ा अहम रोल है, जिनमें बेगम हज़रत महर रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्ताना वगैरह काबिल ज़िक्र है। माँ दहीन इनकी बेटियाँ भी बहादुरी, खुददारी और अज़्म व इस्तक़लाल से किसी से कम नहीं है। ऐसे तो हिंदुस्तान में ख़वातीन की हमेशा इज़्ज़त की जाती रही है और हिंदुस्तानियों ने ख़वातीन को देवी का दर्जा दिया है। मसाइल वहाँ पैदा होती है जहाँ ख़वातीन को इज़्ज़त की निगाहों से नहीं देखा जाता है। मैं इस शेर के ज़रिए अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। तेरी हस्ती है ज़माने के लिए बच ले रहा, तेरी हस्ती है ज़माने के लिए बच ले रहा, तेरा खदमत तले जन्नत फिरदौस भी है। डट गई राह में तू हमेशा चट्टानों की तरह, डट गई राह में तू हमेशा चट्टानों की तरह, तेरा हर रूप वफ़ा इज़्ज़त नामोज़ वग़ैरह। मेरा नाम अरवा फ़ातिमा है। मैं 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं महिलाओं के अधिकारों पर भाषण देना चाहूँगी। महिलाओं के अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक महिला या बालिका का विश्वव्यापी समाजों में पहचाना हुआ जन्मसिद्ध अधिकार या हक है। 19वीं सदी में महिला हक संग्राम और 20वीं सदी में फेमिनिस्ट आंदोलन का यह आधार रहा है।
कई देशों में यह हक कानूनी तौर पर अंदरूनी समाज द्वारा या लोगों के व्यवहार लागू होता है, तो कई देशों में ये प्रचलित नहीं है। कई देशों में व्यापक तौर पर मानवाधिकार का दावा निहित ऐतिहासिक और परंपरागत झुकाव के नाम पर महिलाओं और बालिकाओं के हक मर्दों और बालकों के पक्ष में दे दिए जाते हैं। महिलाओं के अधिकार के विषय में कुछ हक अखंडता और स्वायत्तता, शारीरिक करने की आज़ादी, सार्वजनिक पद धारण करने की आज़ादी, कानूनी कारोबार में प्रवेश करने की आज़ादी, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। आशा करती हूँ आपको मेरा भाषण अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Mama Azim from the 9th standard saying about the honoring daughter in Islam. A daughter is a great bounty and honor granted by Allah subhanahu wa ta'ala. Girls are the source of reward and sons are blessings. But the harsh reality of our society that whose heart gets saddened on getting the news of daughters born. Eventually in the pre-Islamic era it was extended that they would bury them alive. As mentioned in the Quran, सूरह तकवीर आयत नंबर 8-9, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, and the infant girl is buried alive by asked for what sin she was killed. But our Islam teaches us to honor our daughter, and our prophets set an example for us how we treat our daughters. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever have 3 daughters and is patient towards them, then they will be the shield from the fire on the day of resurrection. I conclude my speech by saying that we may continue to honor our daughters and respect the women around us through the tradition of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Happy Women's Day. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीरा बेगम है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। आज यौम ख़वातीन के मौके पर मैं एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहती हूँ। मैं औरत हूँ और मुझ में है ममता भी, मैं बेटी हूँ और मुझ में है इस्मत भी, मैं बहन हूँ और मुझ में है गैरत भी, मैं हवा हूँ और मुझ में है मरियम व फ़ातिमा भी। मगर अफसोस अब क़िस्से है, हकीकत कुछ भी नहीं। असल हकीकत ये है, ये मर्द की दुनिया है और मैं कुछ भी नहीं। कहीं तशहीर का सामान हूँ तो कहीं तज़लील का उन्वान, कहीं तशहीर का सामान हूँ तो कहीं तज़लील का उन्वान, कहीं माँ हूँ तो रुस्वा और कहीं बहन के नाम पर गाली हूँ। कहीं बेटी हूँ तो एक बोझ सा महसूस होती हूँ, कहीं बेटी हूँ तो एक बोझ सा महसूस होती हूँ। शादी ना हो तो किस्मत की लकीरों से खाली कहलाती हूँ। काबिल नफ़रत समझी जाती है अब भी मेरी पैदाइश यहाँ, मर्दों की हर एक गंदी गाली मुझसे है मंसूब यहाँ। कहीं गैरत के नाम पर जान से मार दी जाती हूँ, कहीं भाई की गुनाह की सज़ा में ज़िंदा जलाई जाती हूँ। हवा हूँ, हवा की बेटी भी कहलाती हूँ, फिर भी आदम के बेटों का निशाना बन जाती हूँ। मेरा जुर्म फ़कत इतना है, इस मर्द की दुनिया में मैं सिर्फ़ एक औरत कहलाती हूँ। थैंक यू। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ruhini Samain of class 9. Today my topic is when Women's Day is celebrated. On March 8, we celebrate International Women's Day around the world to highlight national accomplishments in numerous sectors. This event honors the achievements of female individuals who have excelled in their respective disciplines. Women have undoubtedly contributed greatly to the well-being of society and the country. Since the moreover Women's Day holds a great deal of significance and it has become yearly traditional. Furthermore, this communication is a show of respect, love and consideration for women in their lives and in society. In addition, Women's Day observed in schools and universities. This will teach respect and care for women. Happy Women's Day. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रमफिरदौस इस यौम ख़वातीन के मौके पर औरत पर नज़म पेश करना चाहूँगी। दरअसल ये उर्दू शायरी के उन चुनिंदा और बेशकीमती नज़मों में से है जिसमें औरत को कुछ सजावटी गुड़िया नहीं, एक ज़िंदा हकीकत और बाविक़ार शख्सियत समझा गया। शायर कैफ़ी आज़मी औरत को इतना कमज़ोर नहीं समझते कि दुनियावी मसाइल में लड़ने के लिए इन्हें पीछे छोड़ना ज़रूरी हो। वो औरत को कमज़ोर नहीं मानते बल्कि उसे ताकत मानते हैं। सुनिए क्या लिखा था शायर कैफ़ी आज़मी ने इस नज़म में जो हिंदुस्तान की हर औरत पर जादू सा छा गया। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, क़ल्बे माहौल में लर्ज़ां शररे जंग है आज, हौसले वक्त के और जीस के यकरंग है आज, आबगिनों में तपा वलवलाए संग है आज, हुस्न और इश्क
हम आवाज़ व हम आहंग है आज, जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तू के बेजान खिलौनों से बहल जाती है। तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है। बन के सीमा अब हर एक ज़र्फ़ में ढल जाती है, जीस के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए। फ़र्ज़ का भेस बदलती है क़ज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर नर्मदा तेरे लिए। जहरी जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी है बस अश्क फ़िशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख़ का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। शुक्रिया। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Uzma Fatima. My name is Bushra Sultana. We are from 8th D. We are performing a song related to the Women's Day. दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले है, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ मैं आज़ादी की जंग। बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। रेती की जंजीरें खा गई जंग, न्याय की मंदिर भी हो गई बंग। ज़माना चले ना चले मेरे संग, बोलूँगी हल्ला आवाज़ दबंग। बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मैं जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेंगे एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे। बेखौफ आज़ाद है बहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जाहिदा बेगम। मेरा नाम सुमैया फ़ातिमा। हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। आज हम बेटियों पर तराना पेश करना चाहते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पर के उठाए तो उजाले होते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, लाखों मन्नत में होती है एक बेटी खूबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। लाखों मन्नत में होती है एक बेटी खूबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं।
घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। पायल पायल की झंकार हो या चूड़ी की कंकार, बेटी की आवाज़ मानो वीणा और सितार। पायल की झंकार हो या चूड़ी की कंकार, बेटी की आवाज़ मानो वीणा और सितार। सारे गम भूल के सरगम में बहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का सिंगार। बेटियों से होते हैं दो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का सिंगार। प्रदीप नसीब वाले बेटी पाते हैं, जिन परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। शुक्रिया। We are the students of Afra Mission High School going to present a short group discussion on the topic rights of women in Islam. So let's get started. As you all know that women didn't have any power, respect, position, and even she was ill-treated as an animal. It is Islam who raised her Islam and consider her equal to the man. Is it so? Really in Islam, absolutely there is no difference between men and women. Both are promised with the same reward for the good conduct and the same punishment for evil conduct. I remember one verse of Quran which says, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Surah Nisa, ayat number 123, which means, and whoever does righteous deed, whether male or female, while being a believer, those will enter paradise and will be not wrong ever as much as the speck on a date seed. MashaAllah. I must say that Islam is a religion which considers a woman as a human being. Not only this, it was not considered as an agent of devil. Rather, she is honored as Rabbatul Bayt, queen of the home. Yes. Not only right to live, Islam encourages women education, and it's clearly stated in Ahadith, which include women. And Prophet ﷺ has given special attention towards women education and assigned one day for it. Islam has honored women in multiple roles like mother, daughter, wife, sister, etc. Being a mother, heaven lies under her feet. Yes, a daughter, according to a hadith, well raised by her parents and got married to a good husband, ensure a place in Jannah. We can't ignore the virtue of a woman as a wife in Islam. Prophet ﷺ said, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah," which means the world is a provision and the best provision is a good wife. MashaAllah. Okay, Alhamdulillah. All these virtues are hereafter. Does Islam give any right to women for this world? Does women can inherit anything in the property of a father or her husband? Yes, definitely. Holy Quran clearly speaks about the inheritance of women in Surah Nisa. She does inherit from her father or husband or son, etc. There are many misconceptions about Islam that it doesn't permit a girl to do a job to get a husband of her choice. She is considered inferior to a man. No, dear, this is all propaganda. Nothing to do with reality. Actually, Islam is a torchbearer for the rights of men in all aspects. Regarding job, a woman is fully permitted to do work or do a job for Islamic guidelines. I must cite the example of Al-Mu'mineen, Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha. She was a great businesswoman and an iconic entrepreneur. Yes, regarding selecting a life partner of her choice, she has been given the right to select and to choose her life partner, and no nikah can take place without her consent. Alhamdulillah, Islam has all the solutions for all the problems. Today we have burning issues like dowry, domestic violence, remarriages, etc. Yes, you are right. Regarding dowry, Islam strictly prohibits dowry and strongly discourages it. Rather, Islam asks men to give dowry or meher to women. Talking about domestic violence, Islam strictly asks all his followers to behave with women in a decent and a proper manner. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, and live with them in kindness. It is further explained by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a hadith that khayrukum khayrukum bi ahlihi. The best among you is the best for his family. But what about parda? Isn't it injustice to women? No, absolutely not. Islam, parda is the blessing to women which ensures safety from evils.
I am glad to share this fact that Islam is the only religion which inspires divorces and widows for remarrying. Our Prophet ﷺ set a beautiful example by marrying widows like divorcees, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha, Hazrat Salma radiallahu ta'ala anha, etc. After this discussion, we feel that one can uplift the position in society, gives her respect, dignity, love, and all above security. Islam ensures all her rights in a practical, capable, and a best way possible. Thank you. थैंक अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शिरीन बेगम है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने वुमेंस डे पे चंद अक़वाल ज़रीन पेश करती हूँ। इस्लाम ने औरत को क़ैद नहीं किया बल्कि हवास परस्तों की नज़रों से महफूज किया है। औरत के पास वो सलाहियत है कि वह हालात के तकाज़े के मुताबिक अपने वालिदैन के लिए बेटा बन सकती है और अपनी औलाद के लिए बाप। औरत जब बेटी होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलती है, जब बीवी बनती है तो अपने शोहर का आधा दिन मुकम्मल करवाती है और जब माँ के दर्जे पर फायज होती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। दुनिया में औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त इस्लाम ने दी है। बेटी वो नेमत है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब तशरीफ़ लाते थे अल्लाह के महबूब, उनके इस्तक़बाल को उठ खड़े होते थे कि मेरी बेटी आई है। बेटी नेमत है, बेटी खुश नसीब है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियाँ अता की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Mansur Khan of class 4. Today my topic is Women's Day. When a woman is happy, the home is happy. When the home is happy, the society is happy. When the society is happy, the state is happy. When the state is happy, there will be peace in the country and it will develop at greater peace. Woman stands for wonderful teacher, outstanding friend, marvelous daughter, adorable sister, nurturing mother. Where there is a woman, there is a magic. She plays many roles and each role is special. Always stands for women because they deserve it. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Wajahat Sultan. I am Sayyid Kashif. Student of grade 4. It's our privilege to represent women's different roles of women. Dear Wajahat, hope you remember what is the significance of 8th March. Yes, I do remember. It is International Women's Day. Yes, we celebrate Women's Day to honor the women as they play multiple roles in our life. To portray the multiple roles of women, now we have students 4th to 7th. At first, we have the best creation, God, that is Mother. Now at first we have the best creation, God, that is Mother. Next we have daughter. It's time to meet doctor. Let's meet a teacher now. Now we have student. Now let's have a glance at boxer. No, वो जागते हैं तो हम सोते हैं. It's army soldier. In this modern world, let's welcome business women. After seeing hope, all are convinced with the statement, औरत एक रूप अनेक. Thank you.